Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my YouTube channel. This is me Sana Rahman, and in today's lecture we will be studying about mechanism of vision. In previous lecture we studied about receptors of human body, and we have also studied about photoreceptor. ठीक है कि photoreceptor हमारे पास क्या होता है. उसी के से ताल्लुक़ रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ विजन. ठीक है कि हम कैसे देखते हैं, मतलब मैकेनिज़्म क्या है, कैसे देखते हैं, हमारी आंखों को कैसे पता चलता है कि ये क्या चीज़ है, और उसके कलर हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं. सो ऑल अबाउट दीज विल बी स्टडी इन मैकेनिज़्म ऑफ विजन. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह. ठीक है. द लाइट रेज कमिंग थ्रू द कॉर्निया. ठीक है, जब हमारे पास कॉर्निया से जो है लाइट रेज आती हैं एंड लेंस मेक एन इमेज. ठीक है, जो लाइट रेज आती है कॉर्निया से, ठीक है, कॉर्निया मतलब मैंने आपको पहले जो है डायग्राम में बता दिया था कि कॉर्निया क्या होता है. ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ब्लगिंग पार्ट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया. ठीक है, जब कॉर्निया से हमारे पास लाइट रेज आते हैं तो वो हमारे पास कहाँ लगते हैं, लेंसेज पे. ठीक है, लेंस पे लगते हैं, और वहाँ पर हमारे पास जो है लेंस से रेटिना पे हमारे पास क्या होता है, एक इमेज बनता है. ठीक है, रेटिना पे एंड लेंस मेक एन इमेज ऑन द रेटिना. ठीक है, जो है रेटिना पे हमारे पास एक इमेज बनता है. ठीक है, द फोटोरिसेप्टर सेल्स. ठीक है, जो हमारे पास फोटोरिसेप्टर सेल्स थे जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ लिया है. एक हमारे पास था रोड्स था, और दूसरा हमारे पास था कोन्स. ठीक है, ये जो दो फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं ऑफ द रेटिना प्रोड्यूस नर्व इम्पल्सेस इन द न्यूरॉन. ठीक है, ये हमारे पास नर्व इम्पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, न्यूरॉन में जो कि हमारे पास रेटिना में न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास रेटिना में न्यूरॉन होते हैं एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं. ठीक है, तो जो रेटिना हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे पास नर्व इम्पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, द एक्सॉन ऑफ दीज न्यूरॉन आर पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व. हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं. ठीक है, वो न्यूरॉन के पार्ट्स, मतलब न्यूरॉन का पार्ट है. ठीक है, और न्यूरॉन जो है वो हमारे पास ऑप्टिक नर्व में प्रेजेंट थे, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि वो हमारे पास ऑप्टिक नर्व में प्रेजेंट होते हैं. सो दे आर द पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व. द ऑप्टिक नर्व कैरीज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस. ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी आप लोग कह सकते हैं. ठीक है, द ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करता है रेटिना से सेरेब्रम को. ठीक है, ब्रेन तक, मीन्स रेटिना से सेरेब्रम तक. ठीक है, ऑफ द ब्रेन. हियर द इम्पल्सेस आर प्रोड्यूस टू प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल सेंसेशन ऑफ शेप एंड कलर. इस तरह होता है कि इस सारे मतलब टॉपिक का थीम यही है कि मतलब पहले हमारे पास जो है कॉर्निया पर लाइट रेज पड़ती हैं. ठीक है, उसके बाद कॉर्निया के बाद जो है लेंस पे पड़ती है, एंड लेंस के बाद जो है ये रेटिना पे इमेज को फोकस करता है. ठीक है, वहाँ पर हमारे पास जो फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है, वो उनको रिसीव करते हैं. ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास रेटिना होता है, ठीक है, ये नर्व इम्पल्सेस मीन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं न्यूरॉन के ज़रिए. ठीक है, जो कि हमारे पास रेटिना में प्रेजेंट होते हैं. वो न्यूरॉन जो है वो हमारे पास ऑप्टिक नर्व में प्रेजेंट मतलब जाते हैं. ठीक है, और ऑप्टिक नर्व जो होता है वो हमारे पास रेटिना से ब्रेन तक गया हुआ होता है, तो उससे जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए मींस नर्व इम्पल्सेस के ज़रिए जो है हमारे पास जो है एक मैसेज जो है वो हमारे पास ब्रेन तक पहुंच जाता है. ठीक है, आई से ब्रेन तक. सो दिस वाज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ विजन कि हम लोग कैसे देख सकते हैं. मैं आपको एक बार डायग्राम से भी समझा देती हूँ. ठीक है, कि डायग्राम में आप लोग को कैसे पता लग सकता है. देखिए, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है कॉर्निया. ठीक है, कॉर्निया पे हमारे पास जो है लाइट रेज पड़ेंगी. ठीक है,
इसके बाद कॉर्निया के बाद हमारे पास लेंस के पास पढ़ेंगे, ठीक है। अब लेंस के जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि लेंस जो है वो हमारे पास रेटिना पे इमेज फोकस करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इमेज बन जाएगी। अब यहाँ पर सारा हमारे पास जो है फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं, कोन्स होते हैं, ठीक है, रोड्स होते हैं। तो वो जो है हमारे पास ऑप्टिक नर्व में भी आ जाते हैं। अब ऑप्टिक नर्व में मतलब मैंने आपको कहा था कि कोन्स होते हैं, ठीक है, और न्यूरॉन्स भी होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं, बट वो फोटोरिसेप्टर सेल्स में दो होते हैं, एक हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बट न्यूरॉन इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉल, ठीक है। हमारे पास न्यूरॉन जो है वो मतलब फुल बॉल में प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूरॉन के ज़रिए जो है हमारे पास ऑप्टिक नर्व से, ये जो ऑप्टिक नर्व है ये हमारे पास ब्रेन की तरफ गया हुआ होता है, ठीक है। ब्रेन की तरफ ये हमारे पास गया हुआ होता है। ब्रेन उस पर प्रोसेस करता है, ब्रेन इस मैसेज पे प्रोसेस करता है एंड देन हमें आंसर देता है, ठीक है, कि हम मतलब क्या देख रहे हैं, ठीक है। फिर ब्रेन हमें बताता है, ठीक है, कि हम क्या देख रहे हैं, क्या कलर है उसका, क्या मतलब बॉडी है, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता है। इस तरह से ही हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ विजन होता है। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ द आई, ठीक है। हमारे पास क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं आई की, तो वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, डिसऑर्डर ऑफ आई। सो आई सेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, ठीक है। आई हमारे पास बहुत से इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन तक पहुंचाता है। समटाइम अ डिफेक्ट ओकर इन द वर्किंग ऑफ आइज विच कॉज ग्रेट डिस्टर्बेंस इन द लाइफ ऑफ द पर्सन, ठीक है। कह रहे हैं कि हमारे पास जो है आँख में कभी कभी कुछ कमी या कुछ ख़राबी या कुछ ऐब आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी आँख जो है काम करना छोड़ देती है और ये बहुत बड़े डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है एक पर्सन की लाइफ में, एक इंसान की ज़िंदगी में, ठीक है। सम ऑफ दीज डिसऑर्डर आर वेरी सीरियस, कुछ इस जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं एंड लीड टू ब्लाइंडनेस, और वो मतलब अंधापन पैदा करती है। बट सम डिसऑर्डर आर इजीली क्यूरेबल, ठीक है, लेकिन कुछ डिसऑर्डर जो होते हैं वो इजीली ख़त्म हो जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं, ठीक है। टू easy टू दी टू Two disorders generally known as long sightedness and short sightedness are very common, ठीक है। हमारे पास दो एक जनरल डिसऑर्डर्स हैं, एक हमारे पास लॉन्ग साइडनेस है, एक शॉर्ट, ठीक है, जो हमारे पास बहुत कॉमन है। इन दिस डिसऑर्डर्स द लेंस ऑफ द आई इज़ नॉट एबल टू एडजस्ट इटसेल्फ, ठीक है। जो हमारे पास लेंस होता है इन डिसऑर्डर्स में, जो हमारे पास लेंस होता है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता कि वो इमेज को फोकस करे रेटिना पे, ठीक है, और इससे हमारे पास जो है विजन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो लेंस होता है वो एबल नहीं होता कि वो रेटिना पे जो है इमेज फोकस करे, तो इस वजह से हमें विजन में या दिखाई देने में डिस्टर्बेंस होती है या फिर हम लोग डिस्टर्ब होते हैं इससे। शॉर्ट sightedness or nearsightedness is an disorder in which a person can see closer object clearly but the distant object are not clearly visible. Short sightedness हमारे पास एक ऐसी disorder है जो हमारे पास या फिर इसे हम नियर साइडनेस भी कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा डिसऑर्डर है आई का जिसमें हमारे पास जो पर्सन है वो हमारे पास नज़दीक की चीज़ देख सकता है बट उसको जो है दूर की चीज़ सही से दिखाई नहीं देती, ठीक है। टेक्निकली दिस डिसऑर्डर इज़ नॉन एज मायोपिया, ठीक है, इसे हम मायोपिया भी कहते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय अन यूजुअली लॉन्ग आई बॉल, ठीक है, ये हमारे पास लॉन्ग आई बॉल की वजह से भी होता है, ठीक है, कि आपका जो आई बॉल होता है वो लंबा हो, ठीक है। इन शॉर्ट साइडनेस द लाइट रेज डू नॉट फोकस ऑन द सर्फेस ऑफ द रेटिना, जिसके हमने पीछे भी पढ़ा कि जो है ये लेंस जो होता है वो एबल नहीं होता या फिर एडजस्ट नहीं कर पाता ख़ुद को रेटिना पे इमेज फोकस करने के लिए। यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं कि जो हमारे पास लेंस होता है, ओके,
So rather the rays focus in front of the retina. Since the light is focused too early, a blurred image is left on the retina. इस सेंटेंस में कह रहे हैं कि मतलब वो जो मतलब जो लाइट रे आती है, ठीक है, कॉर्निया पर पड़ती है, आई पे पड़ती है, उसके बाद वो हमारे पास रेटिना तक नहीं पहुंचती, वो हमारे पास लेंस और रेटिना के बिटवीन जो है इमेज बनाती है। इन फ्रंट मतलब रेटिना के आगे और लेंस के आगे ये हमारे पास इमेज बनाती है। सिंस लाइट इज फोकस टू अर्ली, ठीक है, जो लाइट होती है वो वापस आ जाती है और इसकी वजह से हमें जो है ब्लर्ड इमेज दिखाई देता है और हमारे पास ब्लर्ड इमेज रह जाता है रेटिना पे एंड वही हमें दिखाई देता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग कनकेव लेंसेज, ठीक है, ये हमारे पास ये प्रॉब्लम जो है हमारे पास मतलब सॉल्व हो सकती है अगर हम कनकेव लेंस इस्तेमाल करें इन ग्लासेस और इन कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस इंश्योर दैट लाइट इज फोकस ऑन टू द रेटिना ऑफ द आई, ठीक है। कनकेव लेंस में हमारे पास क्या होता है, लाइट जो है वो ऑन मतलब रेटिना पर ही जो है फोकस करता है, ठीक है। सो दैट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट अपेयर ब्लरी। इसकी वजह से हमारे पास जो है जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें ब्लर दिखाई नहीं देते। शॉर्ट साइडनेस कैन ऑल्सो बी क्यूर्ड विद लेज़र आई सर्जरी, ठीक है। शॉर्ट साइडनेस की जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो हमारे पास ये है कि लेज़र आई सर्जरी कर लिए जाए, ठीक है, उससे हमारे पास शॉर्ट साइडनेस जो है वो ठीक हो सकती है। इन In laser eye surgery, a laser is used to reshape the cornea to correct its curve, ठीक है। इन लेज़र सर्जरी में हमारे पास क्या होता है कि लेज़र यूज़ किया जाता है ताकि आपके कॉर्निया को रिशेप मतलब उसको शेप दे दिया जाए, ठीक है। वो मतलब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि लॉन्ग आई बॉल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कॉर्निया होता है वो भी मतलब दूसरे टाइप का होता है। सो इट इज़ नॉट गुड, ठीक है, इसकी वजह से हमें ब्लर दिखाई देता है। तो वो हमारे पास क्या करते हैं, रिशेप करते हैं और उसको कर्व देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इससे पहले जो डायग्राम था उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो होता है, वो हमारे पास इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से निकला हुआ होता है, इस तरह से। सो कर्व देते हैं वो उसको। देयर फॉर लाइट इज़ बेटर फोकस्ड ऑन द रेटिना, इसकी वजह से हमारे पास जो है लाइट रेटिना पे अच्छी तरीके से फोकस्ड होती है। उसके बाद है हमारे पास लॉन्ग साइडनेस, ठीक है। Long sightedness or far-sightedness is a disorder in which a person can see distant object clearly but the close object are not clearly visible। ये हमारे पास शॉर्ट साइडनेस के ऑपोजिट है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है जो हमारे पास दूर की चीज़ें होती हैं वो अच्छी तरीके से दिखाई देती हैं एज़ कम्पेयर टू नियर थिंग्स, ठीक है। जो हमारे पास नज़दीक होते हैं वो चीज़ें हमें सही से दिखाई नहीं देती, वो ब्लरी दिखाई देती हैं। द डिसऑर्डर इज कॉज्ड व्हेन द आई बॉल इज़ टू शॉर्ट, ठीक है। अब इसमें हमारे पास शॉर्ट साइडनेस में हमारे पास जो था आई बॉल लॉन्ग था एंड इसमें हमारे पास शॉर्ट होता है जिसकी वजह से हमें लॉन्ग साइडनेस होता है और द शेप ऑफ द लेंस इज़ नॉट राउंड, ठीक है। लेंस का जो शेप होता है वो भी हमारे पास राउंड नहीं होता, किसी और टाइप का शेप होता है। टेक्निकली दिस डिसऑर्डर इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, और इस डिसऑर्डर को हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। शॉर्ट साइडनेस को हम क्या कहते थे, मायोपिया, एंड लॉन्ग साइडनेस को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इन लॉन्ग साइडनेस लाइट रे डू नॉट फोकस ऑन द सर्फेस ऑफ द रेटिना, ठीक है। लॉन्ग साइडनेस से हमारे पास जो लाइट है वो रेटिना के सरफेस पे फोकस नहीं करती, रेदर द रेज फोकस बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। ये हमारे पास जो है रेटिना के बिहाइंड हो जाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास रेटिना और लेंस के दरमियान था, ये हमारे पास रेटिना के पीछे हो जाते हैं, पीछे हो जाता है। सिंस द लाइट इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना अ ब्लर्ड इमेज इज लेफ्ट ऑन द रेटिना, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास ब्लर्ड इमेज कॉज होता है और वो हमें दिखाई देता है। लॉन्ग साइडनेस इज रेक्टिफाइड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि अगर हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे ग्लासेस में और कॉन्टैक्ट लेंस में, कन्वेक्स लेंस इंश्योर्स दैट लाइट इज फोकस्ड ऑन टू द रेटिना ऑफ द आई, ठीक है, so that close object do not appear blurry. Long sightedness can also be
क्यूर्ड विद लेज़र आई सर्जरी, ठीक है, इसमें भी हम लेज़र आई सर्जरी करते हैं। इन लेज़र आई सर्जरी अ लेज़र इज़ यूज टू रिशेप द कॉर्निया एंड इम्प्रूव द कर्व, ठीक है, इसमें भी इसी तरह ही होता है। देयर फॉर लाइट इज़ बेटर फोकस्ड ऑन द रेटिना, से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है लाइट जो होती है वो रेटिना पे अच्छी तरीके से फोकस्ड होती है और हमें हर चीज़ क्लियरली अच्छी तरीके से दिखाई देती है, उसका कलर, उसके शेप, उसका मटेरियल, एवरीथिंग, ठीक है, वो हमें अच्छी तरीके से दिखाई देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, mechanism of vision and disorder of the eye. Inshallah, in next video we'll be study about Muslim scientist in ophthalmology. So Allah Hafiz.